देखिए आज जो 29 मार्च 2022 को चित्रकला यानी प्राविधिक कला का पेपर हुआ था यूपी बोर्ड में। जैसा कि आप देख सकते हैं 141 पेपर कोड है और 336 प्राविधिक कला है, चित्रकला जिसे हम लोग बोलते हैं। यह डायरेक्ट बीएड के लिए होता है जैसा कि आप लोगों को मालूम है। स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 का था। स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिए। निर्देश दिया अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखें, ये तमाम चीज़ें जो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। टर्नओवर इसमें फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कैसा प्रश्न है कि दिखा दे रहा हूँ और कौन कौन सा वो भी बता दे रहा हूँ कैसे करना है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं सेक्शन ए खंड ए से देखिए पूछा गया था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइविंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। जैसे पहला प्रश्न था सर कि साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं, तो कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं कि इसमें जो है 3 4 2 5 दिया है। ठीक है सर, तो इसका सही उत्तर है 2। कितना उत्तर है 2, यानी कि ए वाला सही होगा। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपित भिन्न क्या होगी। हम आपको बता दें कि 2 इसका मतलब होता है निरूपित। यह पूछा गया निरूपक भिन्न किसे कहते हैं। निरूपक भिन्न हुआ है दोस्तों जो दो स्थानों के मध्य की दूरी को प्रदर्शित करे। तो 1/40 जाहिर सी बात है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितनी खानों की होती है, तो कितने खानों की होती है, 7 खानों की होती है। यहाँ पे 7 दिया गया है, ब वाला सही है। ठीक है। प्रत्येक दो अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं, तो कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं, चौथा है एक रिक्त स्थानों करते हैं। फिर आगे देखते हैं। स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो दिया लघु अक्ष को, दीर्घ अक्ष को, वक्र को, नाभि को। यानी स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है, पांचवा है तो यह वक्र को स्पर्श करती है। किसको, वक्र को। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होता है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार। त्रिभुजाकार समपार्श्व पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका होता है त्रिभुजाकार। ठीक है सर, ये त्रिभुजाकार ही होता है। ठीक है, आ वाला ही सही है। अगला सर दिया है, छठा दिया है कि जो वृत्त पृथ्वी के समानांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं, वृत्ताकार, चंद्राकार, दीर्घ वृत्ताकार या गोलाकार। तो ये सातवां जो है, सातवां का दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक। आठवां, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविपेक्ष बनाया जा सकता है, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर समतल दिया, धरातल दिया, क्षैतिज समतल दिया, चित्रतल दिया। ये ऊर्ध्वाधर समतल होगा। ये 8वां प्रश्न का ऊर्ध्वाधर समतल होगा। 9वां है षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं, षटभुजाकार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। षटभुजाकार की दोस्तों अगर बात किया जाए तो 9वां क्वेश्चन का सही जवाब होगा 6, क्योंकि षट माने 6 होता है संस्कृत का। 10वां सर देखिए, यदि लकड़ी के बड़े छाप का यल अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि लकड़ी के बड़े छाप का यल अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, इसका वाला 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद दिया है इसमें इंग्लिश में स्ट्रक्चर उसी चीज़ का दिया है, इसमें कुछ है नहीं। सेक्शन बी में चित्र बनाना था। 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार अथवा आर्टिस्ट शब्द लिख करके उसे भरना था। ये बहुत आसान था। फिर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई में किन्हीं हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना था। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना था। जैसा लिखा है ना, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। इसी को आपको 10 मिलीमीटर, 10 मिमी दिया ना, 10 मिलीमीटर में लिखना था तिरछे में करके, बस और कुछ नहीं था। उसी को इंग्लिश में देखिए सर लिखा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मतलब कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। और आगे देखिए, अगला प्रश्न था कि एक विकर्ण मापनी की रचना करना था। इसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी की माप अंकित करना था। मापनी की निरूपक भिन्न आर्यप पर निकालिए। आर्यप का मतलब समझ रहे हैं। जैसे देखिए, एक विकर्ण मापनी की रचना करना, जैसे आप लोग ऐसे बनाते हैं फिगर, इसमें एक विकर्ण होता है, ठीक है ना, जैसे आयत जैसा होता है, आप वर्ग बनाते हैं, आयत बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको बताना था। ठीक है ना। निरूपक का मतलब हमने बताया था दो चीज़ों के मध्यों की दूरी, जैसे ये कोई चीज़ है, इसके मध्य में ये दूरी को बताना था। ठीक है वही चीज़ है, इंग्लिश में है। अगला तो इंग्लिश में वही चीज़ दिया है। सेक्शन सी से क्या करना था आपको कि एक आयत क ख ग घ, देखिए हिंदी में दिया है क्योंकि ये कला वर्ग के लिए जो आर्ट पढ़ते हैं उनके लिए, तो इसीलिए क ख ग घ दिया गया है। इसमें आपको अब स द होना चाहिए, या फिर
इंग्लिश में हो सकता है, तो ये हिंदी में दिया गया है। तो क्या करा है, एक आयत, आयत आप लोग जानते हैं कि आयत की जो है सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। आयत आपको बनाना था, एक आयत बनाना था, और कह रहे हैं कि उसमें क ख ग घ नाम देना था। यहाँ पे आप क दे दीजिए, यहाँ पे आप ख दे दीजिए, यहाँ पे ग, यहाँ पे घ दे दीजिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि एक वर्ग की रचना करना था। एक वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसमें चारों भुजा जो है समानांतर होती है, ये भुजा ये सारी इक्वल होती है, ठीक है सर। आयत का क्षेत्रफल 3.4, और आयत का जो क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल था वो 3.4 था सेंटीमीटर हो। 16 नंबर आपको वहाँ से मिलने थे। अथवा कह रहा है एक त्रिभुज बनाना था जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 अंश का हो। एक त्रिभुज आपको ऐसे बनाना था। त्रिभुज मतलब समझ रहे हैं, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसे तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। त्रिभुज आपको बनाना था। ये रिक्टेंगल होता है, जैसे जिसमें 90 डिग्री का होता है, इसको हम लोग रिक्टेंगल, ये नहीं, ऐसा नहीं बनाता, ऐसा आप बनाए होंगे तो गलत हो जाएगा। त्रिभुज बनाना था यानी सेम आकृति, इस आकृति का त्रिभुज बनाना था, जिसमें कह रहे हैं कि जिसका शीर्ष कोण 50 हो। ये जो शीर्ष कोण है यही 50 अंश का है, ठीक है सर। और कह रहे हैं क्षेत्रफल 5 वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको 5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया, समझ रहे हैं। क्योंकि यह डिटेल में मैं बताऊंगा, समय ज़्यादा जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। 16 नंबर का है, डिटेल में भी बता देंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे। सेक्शन 10 में देखिए, सेक्शन 10 से क्या, एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा गया है। पेंदे आप समझते होंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 16 नंबर क्योंकि बनेगा। पेपर अपने आप में थोड़ा सा अच्छा है। इसका अनुपेज तथा उच्चेद खींचना था। पेंदे का व्यास दिया था 5 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 7 सेंटीमीटर था, लंब का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर था। अथवा करके दिया है एक शंकु का अनुपेज तथा उत्सेक बनाना था, जबकि उसका आधार जो ऊर्ध्वाधर समतल जो 60 सेंटीमीटर था, ठीक है, इसी प्रकार था। और शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। 16 नंबर का इसे हल करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। इसके बाद ई वाले में आप देखेंगे कि सेक्शन ई से था एक बैठने वाले पीढ़े का सममिति चित्र बनाना था, ठीक ना। पीढ़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर था। आप स्केल से इसे नाप के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, सवाल आसानी था। बैठने वाले पीढ़े जैसा कि आप लोग घर पे देखते हैं वही देखिए इसमें पूछा है। पीढ़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर दिया गया। अथवा दिया है, अथवा आसान दिख रहा है कि अंग्रेजी के अक्षर डी का सममिति चित्र बनाए। डी मतलब डी ऐसे लिख करके, अक्षर की चौड़ाई जिसमें 4 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, अक्षर डी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, यानी इसी डी के ऊपर बनाना था, ठीक है। ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। खंड फ से देखिए क्या पूछा था, इनमें से किसी एक का चित्र बनाना, किसी एक का जिसमें प्रकृति चित्रण। कुल अंक 30 नंबर का है। सेक्शन एफ से देखिए, दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास, कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दे। चित्र को जल रंग से क्या करना था, भरना था, अथवा पोस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेंटीमीटर छोटा ना हो। पत्ते और पुष्पों की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूप में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान भी देना है। पहली बात क्या है कि पौधे का उचित आकार, रेखांकन, अंग, प्राकृतिक रूप, विन्यास 10 नंबर का होगा। फिर पारदर्शी में आकर्षक रंग योजना 15 नंबर। प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण बनाना था आपको, जो 5 नंबर का था। इसके बाद इंग्लिश में ही वही चीज़ आपको कहा है। फिर देखिए जो मेमोरी ड्राइविंग से क्या था, स्मृति चित्रण से क्या करना था कि दिए गए ड्राइंग कागज़ पर निम्नलिखित में से वो आपको मिला होगा। किसी एक छाया, प्रकाश तथा परिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाना। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो, तो सेंटीमीटर वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे, बढ़िया से जान जाएँ कैसे बनाए। प्लेट और सेब और चाकू बनाना था, जैसा कि आप लोग बनाते आए हाई स्कूल और इंटर में, वही सेम चीज़ है, क्योंकि इंटर के बाद ही कर सकते हैं आप एक कोर्स। प्रेशर कुकर अथवा सुराही बना 30 नंबर आपको मिलता है। किताब, स्तंभ, डाल पर बैठा मोर, ये तमाम चीज़ें जो है बनाना था। इसके बाद आगे दिखा देते हैं आपको। अथवा करके दिया था, या तो दृश्य चित्रण करके दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर का आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण करना था। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। 30 नंबर का। यही सारी चीज़ें हैं जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रित करना था, ये आप बना ही सकते हैं। गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य का चित्रण करना था, तालाब में वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। बहुत आसान है, केवल पढ़ना है, पढ़े होंगे तो आप करके आएंगे। बहुत आसान पेपर है, बहुत आसानी मतलब बहुत ईजी पेपर था ऐसा मैं कह सकता हूँ। किसी विद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर क्रिकेट खेलते छात्र चित्रित कीजिए। पृष्ठभूमि में विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्षों का चित्रण हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बना सकते हैं। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान भी देना है। सही दृश्यांकन एवं परिपेक्ष होना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर का है। उपयुक्त संयोजन है, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन है। 10 नंबर का। वातावरण पर दृश्यांकन, ये सारी चीज़ आप करेंगे तो आपको ये परफेक्ट नंबर देंगे एग्जामिनर भाई।
तो ये तमाम चीज़ें थी। पीछे आप उसी का इंग्लिश वर्जन दे सकते हैं। बहुत अच्छा पेपर था, प्राविधिक कला का था, जो कि आज ही हुआ था, यानी कि आज जो मैं दे रहा हूँ पेपर बना के आप लोगों को, ये आज ही का पेपर, यानी कि 29/3/2022 का ये पेपर है। ठीक सर, धन्यवाद। 100 नंबर का पूर्णांक है। आप अच्छे से किए होंगे तो अच्छे से मार्क आएंगे, अपना सिलेक्शन पक्का रखेंगे। मान चलिए 70+ वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 60 तक वालों का भी सिलेक्शन होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। धन्यवाद सर।